नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशवशावृतं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोर्थ मंगलम प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैक शरणम दिया श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादिमा ओम नमः। आत्म भ्रांति समरोग नहीं सदगुरु वैद्य सुजान गुरु वचन संपत्ति नहीं औषधि विवेक ध्यान। सुना होगा पढ़ा होगा इस संसार में आत्म भ्रांति के समान कोई रोग नहीं। समस्त रोगों का मूल आत्म भ्रांति। भ्रांति का मतलब समझते होगे भ्रम, संशय, विभ्रम और विमोह। भ्रम किसे कहते, भ्रांति किसे कहते हैं? विरुद्ध एक कोटि स्पर्श ज्ञान को, विरुद्ध एक कोटि। अरे क्या लिख रहा है? पढ़ा नहीं भैया? फिर क्या लिखते? विरुद्ध एक कोटि स्पर्श ज्ञान को भ्रम या भ्रांति कहते हैं। कोटि माने प्रकार। संशय विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्श ज्ञान को, यह है या यह है। और विभ्रम में विपरीत मान लेना। संशय में यह है या यह है, लेकिन विभ्रम में तो यही है। दृष्टांतों की भाषा में सीप को चांदी मान लेना। चांदी है या सीप है ये तो संशय हो गया, लेकिन ये सीप है, ये चांदी है, इसका नाम विभ्रम। विभ्रम माने यही मैं हूं। शंका नहीं होती इसमें कहीं, यही मैं हूं। आपकी आयु हो गई 50 की हो गई, शंका नहीं होती कि मैं अनादि अनंत हूं। ये तो व्यवहार में का कथन है। शरीर के संयोग की व्यवस्था है ये तो। आपकी प्रॉपर्टी, हमारे 2 मकान है, तो शंका नहीं होती हम गलत बोल रहे। कोई भी फॉर्म भरा जाता है और नीचे से साइन करते, मेरी अनुसार ये जानकारी सही है। व्यवहार की नए अपेक्षा सत्यार्थ है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या पूरा सत्यार्थ सर्वथा सही है? ये मैं 50 वर्ष का हूं, ये सही है क्या? शरीर के संयोग की अपेक्षा से 50 वर्ष का वो कहना अलग बात रही। लेकिन मैं अनादि अनंत हूं, ये क्यों भूलते हो? निरपेक्ष नया मिथ्या। अगर आप निरपेक्षता से मानोगे 50 वर्ष का, तो मिथ्या नहीं होगा, भ्रांति। हम यही हूं। कभी ये भी नहीं लगता, जब जिन वचन सुनते हैं तब ये लगता है, जिन वचन में क्या आया, तू तो अनादि अनंत आत्मा है। हम क्या मान रहे थे? हम 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। 2 बातें अलग अलग आई, तो ये क्या सही है? ये है कि ये है? सवेरे कहा था ना, दोष जितने अपना, ये दोष मेरे में हो तो निकालना। शरीर में हूं, शरीर में हूं, शरीर में हूं, ये लगता है ना, तो बेर बेर ये विचार करो, शरीर ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, शरीर का कार्य मेरा कार्य नहीं है, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है।
और सर्वथा मत समझ लेना कोई भी जो कुछ भी कथन है, और सर्वथा भी समझना। क्या मतलब हुआ कि जो कथन जिस अपेक्षा से है वो पूरा सत्य है, उस अपेक्षा से अधूरा नहीं है। अगर हम ये भी कहें मिश्री मीठी ही है, मिठासमय ही है, तो भी अनेकांत है, ही लगा दिया ना कि हाँ बिल्कुल सही है, मीठी ही है, खट्टी नहीं है, कड़वी नहीं है, खारी नहीं है, कसेली नहीं है। लेकिन मिश्री मीठी भी है, सफेद भी है, चिकनी भी है, ठंडी भी है, सुगंध भी है, एक विशेष प्रकार की गंध। ऐसा नहीं है मिश्री मीठी ही है मतलब सफेद नहीं है, मिश्री मीठी है मतलब ठंडी नहीं है। ये कहां का अर्थ कर दिया तुमने? मिश्री मीठी ही है, इसका अर्थ है खट्टी नहीं है, कड़वी नहीं है, कसेली नहीं, ये अर्थ है। ये थोड़ी है मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी ही है इसका अर्थ सफेद नहीं है, चिकनी नहीं है, ठंडी नहीं है। ये कहां से अर्थ कर दिया? वीर का आत्मा करता, करता नहीं, बिल्कुल ठीक है, आत्मा करता नहीं है, लेकिन स्यात् अपने, अगर आत्मा सर्वथा करता हो तो तेरे परिणाम को कौन करता है ये बता। आत्मा अपने परिणाम को भी नहीं करेगा तो किसको करेगा? उस परिणाम को कौन करेगा? ठीक है ना? तो फिर कहना पड़ेगा आत्मा परद्रव्य के कार्य का करता नहीं है, तो भी फिर नहीं लगाना पड़ेगा आत्मा परद्रव्य के कार्य का करता परमार्थ से नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से परद्रव्य के कार्य का भी करता कहेंगे, काय के लिए? उसमें से उपयोग को छुड़ाने के लिए। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण राग है, लेकिन दुख का कारण परिग्रह को भी कहेंगे तो कोई दोष नहीं है। कौन सा राग दुख का कारण है ये बता? उस राग का कोई विषय है ना? कैसा है मोह जो दुख का कारण है? यही मैं हूं, देह जीव को एक गिना, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बोझा सबरे माथे पर रखे, या लापरवाही हो गई, या तो लापरवाह हो जाओगे प्रमादी, या फिर बोझा सबरा माथे पर रख लो। कर्तव्यनिष्ठ भी है ज्ञानी जी, कर्तव्य परायण, और अकर्ता भी है। आत्मा अकर्ता है, किसका? सर्वथा नहीं। आत्मा परद्रव्य के कार्य का करता नहीं है, सो भी व्यापक भाव से करता नहीं है। उसमें व्यापो मत, उसको ओढ़ो मत, उस कर्तृत्व को देते हैं। लेकिन जैसे गुण दोष का उत्पादक, प्रजा में गुण दोष का उत्पादक राजा को कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता ना, इसी प्रकार से कर्म में जो स्थिति अनुभाग नाना प्रकार के होते हैं, प्रकृति स्थिति, प्रदेश स्थिति, अनुभाग, जो कर्म बंध है ना कर्म का, उसमें जो ये अनुभाग आदि पड़ते हैं, उसमें कौन निमित्त है? कि भैया क्या करें, अब माथा ठोंक रहे कर्म का, ये बांधे तो तुम्हें ने है, और तुम्हें ने बांधे तो तुम्हें निर्जरा करनी होगी इनको। तेरा क्षणिक योग उपयोग उसमें जुड़ा हुआ है, तो उस क्षणिक योग उपयोग को करता तू है, तो उसके निमित्त से होने वाले उस कर्म का भी करता कहने माता, नो कर्म का करता भी कहने।
आत्मा करता है, रागादिक भावों का करता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे पुद्गल का करता है ऐसे रागादिक भावों का करता नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा जैसे पुद्गल के कार्य का करता नहीं है ऐसे ही रागादिक भावों का करता नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा ने अपने को आत्मा समझे बिना स्वयं रागादिक रूप परिणमन किया है, रागादिक किसी परद्रव्य ने नहीं कराया। तुम दूसरे के माथे दोष रखने की कोशिश करो और अपने को आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी नीति संभव नहीं। जिद कर करके स्वयं अपने कर्म निरति निकाचित कर्म बांधे, जिद करके नहीं, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकोगे तो पत्थर बन जाओ। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, परिणामों की कठोरता का फल है पत्थर बन। अनंतानंदी मानादिक माता क्या कैसा पाषाण हो जाता, कुछ नहीं, हमने कह दिया पत्थर की लकीर हो गई। कैसी बातें करते पत्थर की, तुमने कह दिया। अगर कोई भावुकता में कह दिया हो तो उसका संशोधन करना चाहिए आपको, बिना समझे कह दिया हो तो उसका संशोधन करना चाहिए। तुम्हें जो करना हो तो कर लो, हम तो यही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही। तुमने ऐसे परिणामों से अपनी जिद कर करके ये निधत्ती कर्म बांधे, निकाचित कर्म बांधे। इन कर्मों का दोष नहीं है, मेहनत होने की। हम क्या करें, हम तो निर्दोष हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश मत करो, निर्दोष बनने की कोशिश करो। कहा था ना, धर्मात्मा दिखने की कोशिश करने वाला जीव बाहर में उलझ जाता है क्रियाओं में। धर्मात्मा बनने के बाद का प्रयत्न करने वाला जीव अपने शाश्वत धर्मी का आश्रय करता है, शुद्धात्मा को समझता है। जो अपने को शुद्धात्मा समझता है वह धर्मात्मा होता है, और जो अपने को शुद्धात्मा नहीं समझता वह धर्मात्मा दिखने की, धर्मात्मा जैसा दिखे भले, लेकिन धर्मात्मा होता नहीं, होता है। आत्मा करता है तो ये तुम करता नहीं हो। ये क्या मतलब हुआ कि तुमने अपने को आत्मा समझा ही कहां है? आत्मा करता है, रागादिक भाव का भी करता है, परद्रव्य के कार्य का भी करता है। ठीक है, जिस विविक्षा से कहा हो उस विविक्षा से समझना, लेकिन ये बताओ, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि बहिरात्मा भी आत्मा रागादिक भाव का करता है। क्यों? बहिरात्मा ने अपने को आत्मा समझा ही कहां है? जीव मंगलम में जैसी शैली हो गई। जब आचार्य भगवान ने कहा जीवो मंगलम, जीव मात्र मंगल स्वरूप है, तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज इससे तो बहिरात्मा अज्ञानी जीव भी मंगल स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, कहीं यही तो हमें सिद्ध करना है, परंतु इससे कोई अज्ञान मंगल रूप नहीं हो जाएगा। क्यों? अज्ञान ने अपने को जाना ही नहीं है मैं आत्मा जीव हूं, ऐसे ही अकर्ता में लगाना। और देखो आगे अमृतचंद स्वामी का उपदेश, वेद ज्ञान से पहले उसे कर्ता मानो। तो मैं रागादिक हुआ, इन्हें क्यों नहीं हो गया है सुंदर रूप को देख करके? क्यों? रावण को सीता को देखने मात्र से खोटा परिणाम आ गया। विभीषण ने भी तो सीता को देखा, हनुमान ने भी तो सीता को देखा, उनको क्यों नहीं खोटा परिणाम आ गया? जी बताओ। रावण का मेरा क्या दोष है, ये सीता सुंदर, इतनी सुंदर है, ये सुंदर क्यों हुई? कि ये कोई दोष नहीं है, ये तेरा दोष है, तुमने सुंदर की कल्पना क्यों की है? क्या सुंदर है? जो है सो है। सुंदर और असुंदर होता क्या है वह स्वरूप है।
अरे वो देखने के लिए भी नहीं है, दिख जाए तो भेद ज्ञान रखने के लिए है, दिख जाए तो भेद ज्ञान रखने के लिए। ये देखने योग्य नहीं, देखने योग्य तो हमारा स्वरूप है। और व्यवहार नैतिक है तो देखने योग्य तो स्वरूप को दर्शाने वाला ये जिन रूप है, यही देखने योग्य है, यही क्या पूजने योग्य है, और यही प्रकट करने योग्य है। क्या ये जिन रूप ही देखने योग्य है, यही भक्ति योग्य है, पूजने योग्य है, और यही रूप प्रकट करने योग्य है। निज रूप परमार्थ जब आएगा तो जिन रूप जिसमें जो झलक रहा है, जिन रूप में क्या झलक रहा है, निज रूप झलक रहा है, तो वो जिन निज रूप ही देखने योग्य है, निज रूप ही श्रद्धा करने योग्य है, निज रूप ही बहाने योग्य है, निज रूप ही ध्याने योग्य है, निज रूप ही रम जाने योग्य है। उसका नाम शील है। जैसे पर पुरुष की ओर देखना टकटकी लगा करके, वैसे कोई कल्पना करके देखना, पति भाव जैसे देखना, ये दोष शील का दोष है। ऐसे अपने पति को देखना दोष नहीं है, चरणन योग की पद्धति है। ये पति को देखना दोष तो नहीं। ऐसे ही पर द्रव्यों को देखना जैसे दोष है, ऐसे स्वरूप को देखना दोष नहीं है, वो गुण है। ऐसे देख रही है वो शीलवती नारी है, जैसे उसको बिल्कुल समझ आना चाहती, पी जाना चाहती उस दोष कि हाँ ये तो शील का गुण है। अगर राग अधिक तुमने नहीं किए हैं तुम्हारे, तो ये बताओ किसने कराए? जो स्वयं न करे उसको कोई नहीं करा सकता। क्रोध करने में तुम्हारा दोष है, क्या करें? बच्चे मानते ही नहीं है। अरे बच्चे नहीं मानते इसीलिए कैसी का नाम बच्चे है। बच्चों से अपेक्षा क्या रखते हो तुम? हम जैसे तो मान नहीं पा रहे, बच्चे मानेंगे। नहीं मानते हैं तो बच्चे बच्चेपना नहीं छोड़ते, तो तुम अपना बड़प्पन क्यों छोड़ दे? हैं? जब पुद्गल अपना पुद्गलपना नहीं छोड़ रहा है तो तुम अपना जीवत्व क्यों छोड़ रहे हो? बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। ये जो तुम्हारे क्रोध का परिणाम आया, चिल्लाने का परिणाम आया, ये परिणाम में तुम्हारा दोष है, तुम्हारी कल्पना है। और एक नहीं अनेकों कल्पनाएं घुसी हुई हैं। शांतता से समझाया जाता है, वात्सल्य से समझाया जा सकता है। समझने वाले को, नहीं समझने वाले को क्रोध से, डंडा से मार करके, पीट करके, जेल नहीं समझा जा सकता, किसी को नहीं। कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। इसलिए यहां कर्तृत्व का प्रयोग करो, अकर्ता का। आत्मा करता है, क्या कर? क्या सुंदर पंडित जी ने लिखा है, टोटरमल जी ने, औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, थोड़ा बहुत उपदेश देकर के। कोई नहीं माने तो खेल खेलने न होवे, वो कैसे लिखा? वैद्य इलाज करता है, कोई न बच पाए तो उसे स्वयं जहर खा करके नहीं मरता है। ये तो शिष्टाचार की बात है, सॉरी, और वो अपने दूसरे काम में लग गया। ये कोई लापरवाही की बात नहीं है। उसने बिल्कुल सजगता से इलाज किया, निष्प्रहता से इलाज किया, वात्सल्य से इलाज किया, और आयु नहीं थी, नहीं बचा तो सॉरी भैया, क्या खेल है, मैं क्या कर भैया? अब रोता कब तक रहेगी बता? रोज ही यहां ऐसे होने, रोज आने आने आने, मतलब मोह नहीं है।
फिर भी कर्तव्य निष्ठता है, बिल्कुल सजगता है। एक बात कही थी आपको, जो अकर्ता अनुभवते हैं वे ही प्रकर्ता कहलाते। धर्म तीर्थ के कर्ता वे ही होते हैं, वीतरागी परमेश्वर वे धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं। आचार्य भगवान हमारे प्रकर्ता कहलाते, प्रकर्ता नाम का गुण होता है, अंतर में अपने को अकर्ता अनुभव करते। अब आप सोचो कितना सुमेल होगा। ये भाषा समिति है, निकासिया हमारे संघ से, ये भाषा समिति है इनकी। क्यों कि ये वचनों के भीतर क्या है, चारित्र के निर्दोष करने का, निर्दोष आचरण करवाने का अभिप्राय है। कठोर अभिप्राय सहित बोले गए मीठे वचन भी, हाँ, फुसलाने वाले वचन, कुशील में प्रवर्ताने वाले वचन वे असत्य वचन हो जाएंगे, भाषा समिति नहीं होगी। समझना पड़ेगा ऐसा है? तो भ्रांति माने विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान बिल्कुल निशंक हो रहा है, निशंक प्रवर्तता है। और अपने समय सार जी में कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभ गाथा आई। आत्मा जिस प्रकार ज्ञान के साथ अभिन्नता अनुभवते हुए निशंक प्रवर्तता है, तब तक वैसे ही जब तक क्रोधाधिक के साथ में एक में करता हुआ निशंक प्रवर्तता है, तब तक ये क्रोधाधिक में स्थित होता है, आश्रव होती है। माने पर को अपना मान करके निशंक बैठा। ये पर की रख लेना, वो आपको दृष्टांत दिया था। एक बादशाह सनक में और अभिमान में चूर, मरणासन्न अवस्था हो गई, बोले आप नहीं बचा पाएंगे। वैद्यों ने जवाब दे दिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो पर्यायांतर होगा। तो उसने बुलाया अपने कोषाध्यक्ष को, बोले सुनो, कि हमारा जितना खजाना है मेरे साथ भेजो, हमने अपने हाथों कमाया है, जुड़ा है, कितने युद्ध किए, सारा खजाना हमारा हमारे साथ जाना चाहिए। बेचारा घबरा गया, कोई कोर्ट तो है नहीं सो अपील कर दें, क्या करें। तो उसको युक्ति समझ में आई, उसने कहा ठीक है महाराज। सारी एक लिस्ट बनाई पूरी, इतना चांदी, इतना हीरा, इतना जवाहरात, इतना सोना, इतना ही सब पर लिस्ट बना कर रखी। बोले महाराज आपको इतना खजाना साथ में ले जाने में बड़ी तकलीफ होगी रास्ते में, ये हम भेजे देते हैं और आपको क्या बोलते हो बिल्टी बना देते, एक तरह की पार्सल समझ लो, बिल्टी समझ लो, हुंडी समझ लो, ये हम आपको बना देते, आप वहां जाना, वो आपको मिल जाएगी। बोले ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। उसने लेकर गए बड़ी खुशी खुशी, थैंक यू, जो कुछ भी कह सकता था खुश हो गया। मतलब जेब में, जब जेब में धर ली तो उसने हाथ जोड़ी, क्यों भाई क्या बात है। महाराज ये कमीज तो यहीं उतर जाएगी, जिस जेब में हाथ रखी वो कमीज तो यहीं उतर जाएगी, क्या मतलब। तो फिर कहां रखें, शरीर में रख लें तो शरीर तो यहीं भस्म हो जाएगा, क्या मतलब। ये पर्ची हम ले जा नहीं सकते कि महाराज आप सोचा, जब एक सी पर्ची नहीं ले सकते तो इतना खजाना कैसे ले जाओ। सुनो शांति से, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, एक पाई नहीं आएगी यहां इसमें तुम्हारे साथ। इसके लक्ष्य से होने वाला जो पाप है वही तुम्हारे साथ जाएगा, पाप की गठरिया। तब उसको होश आया, उसने कहा दोनों हाथ निकाल देना हमारे, दुनिया समझ जाए इन हाथों से जो पाप किया वो साथ में गया, और दौलत ये देखो यहीं की यहीं। तो ऐसे ही समझ लेना आप, स्वयं नहीं करो तो कौन कराएगा। तुम्हें अज्ञानी किसने बनाया, ज्ञानी कौन बनाएगा। आप ही अपने आप अज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, अपने को जाने बिना, और अपने को जान करके आप ही स्वयं ज्ञानी रूप परिणमित होंगे। दूसरे का तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र।
भेद ज्ञान से पहले कर्ता मानो, ये कर्ता के पक्ष को पोषण करने की बात नहीं है, दोष को स्वीकार करने की बात और दोष को दूर करने की बात है। छोटमल जी ने एक लाइन लिखी है, कोई जानने का ही प्रयोजन नहीं है, जान करके अपना हित करने का प्रयोजन है ना, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है ना, इसलिए ये इतनी नई विवक्षाएं बताई गई। आत्मा करता है, आत्मा करता है, भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से मान, जिस प्रकार से तुम्हारी बीत रखता हो उस प्रकार से प्रयोग करना। जब तुम्हारा करता करता पक्ष पर करके स्वच्छंदता पूछ रहे हो तो नहीं तुम ही करता हो, तुम नहीं करता तो कौन करता, काम बिगाड़ देते हो और फिर कहते हो हमने थोड़ी बिगाड़ा। ऐसे क्यों बैठते हो, ऐसे क्यों खाते हो, ऐसे क्यों चलते हो, ये तुम्हारा दोष है। तुम्हारा दोष माने उस परिणाम को अगर सुधार लोगे तो ये नहीं रहेगी, और इस परिणाम से तुम्हारा अहित है। तो भ्रांति के समान रोग नहीं है। जितने भी रोग हुए हैं, इच्छा रूपी रोग, कर्म रूपी रोग, ये भीतर के हो गए, बाहर के बुखार खांसी शरीर के रोग, अंगुल अंगुल में 96 रोग। कितने रोग बताए कुल, नहीं कुल चुप रहा, कुल रोग कितने बताए, इतने करोड़ हैं, करोड़ रोग बताए शरीर में, रोम रोम जितने रोग होते रोग धरे। मतलब इन सब रोगों का मूल आत्म भ्रांति है। आत्मा को भूल करके शरीर रूप अपने को नहीं मानता, और इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानता, और इंद्रिय सुख को सुख मान करके शरीर को अपना स्वरूप मान करके अगर पापों में नहीं प्रवर्तता तो ये जीव को रोग काहे को होते। पूज्य स्वामी कहते देह दृष्टि ही देह धारण कराने का कारण, मूल कारण है। द्रव्य संग्रह टीका में एक बड़ी सुंदर चर्चा आई कि भैया ये जीव एक इंद्रियादि क्यों होता है, आई क्या, ये जीव एक इंद्रियादि पर्यायों में क्यों जाता है, एक इंद्रिय क्यों बनता है, बताओ उत्तर। निर्मल ज्ञान आनंद स्वभावी अपना आत्मा, उसके अनुभव से उत्पन्न, आत्मानुभव से उत्पन्न आनंद के स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद आए बिना, पहचाने बिना इंद्रिय सुख में आसक्त होता हुआ ये जीव एक इंद्रियादिक जीवों की हिंसा करता है, उसके फल से स्वयं एक इंद्रियादिक होता है। स्वाद में आकर के जो तुम खा जाते हो तमाम, उनके उन्हीं में जाकर के वही तुम पैदा हो जाओगे, उसी में जाकर के। अचार, ये अचार बहुत बढ़िया है, और स्वाद में आकर के खा गए, और ये नहीं पता है जिसमें कितने जीव हो गए, कितनी मर्यादा, कब कब बना क्या है, लाओ अचार देना बढ़िया, वो फलाना देना, चटनी देना, वो फलाना मिठाई देना, वो फलाना फल देना, और उसमें कितने जीवों की हिंसा है। उन जीवों की पर्यायों में आपको जाकर के दुख भोगना पड़ेगा। एक हम हनुमान के दृष्टांत से समझाते हैं इस विषय को। एक मुंडाज बैठे थे और बगल में वो खेत था, तो वो फूट होती, फूट जाती, वही फूट होती ना मक्के के साथ, वो कचरिया बर्स के साथ फूट हो जाए, तो वो एकदम फूटी, तो उसकी गंध उनके मुंह में, वाह क्या बढ़िया, जाकर के वही इल्ली बन गई, आयु बन गई तो वही इल्ली बन गए। बैठे थे पेड़ के पास नीचे, गन्ने की भरी हुई गाड़ियां जा रही, क्या बढ़िया फसल, कैसी मीठी मीठी गन्ने, जाकर के बैल बन गए गन्ने की गाड़ी जो, तो और नहीं बनते तो जो बताओ कैसी बनती, तुम बता दो। हम ये कहते हैं विश्व अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ सकता, तुम बताओ किसने बनाया, सिद्ध करना पड़ेगा आपको।
हैं? जिसने बनाया उसको किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया? इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं आएंगे आपको, तो फिर मान लेना पड़ेगा स्वयं सिद्ध अनादि अनंत है। ऐसे ही अगर तुमको ऐसे इल्ली नहीं बनती, ऐसे पंडित जी इल्ली बने तो सभी इल्ली बन जाए, तो बन ही जाते हैं और क्या होता है। ऐसे जीव इल्लियों में पैदा हो जाते हैं, जो हमेशा दोष ग्रहण करते रहते, झोंक बन जाते हैं, ततैया बन जाते हैं, बिच्छू बन जाते हैं, बनती है। ये जीव के परिणामों से ही तो कर्म बनता है, कर्म से ये संसार खड़ा होता है। तो जितने भी रोग हैं उनमें आत्म भ्रांति मूल रोग है। अपने आत्मा को नहीं भूलता तो शरीर में अपनत्व शरीर तो कराता नहीं है। क्या कहा? शरीर में अपनत्व बुद्धि शरीर के कारण नहीं होती। उसका दृष्टांत बताया था आपको, बताओ। शरीर में मोह शरीर के कारण नहीं होता, बताओ दृष्टांत। अरे तुमने 10 बार सुना होगा कम से हमारे मुंह से, सुना ही कहां है, बस सुना ही है बस। बताओ बताओ। ज्ञानी जीव को सुंदर शरीर में भी ममत्व नहीं होता और अज्ञानी का सड़े शरीर में भी ममत्व नहीं छूटता। अज्ञानी का शरीर के प्रति ममत्व, शरीर की बिल्कुल ऐसी अवस्था हो रही, बिलबिला रहा तो भी ममत्व नहीं छूटता, और ज्ञानी को सुंदर शरीर में ममत्व नहीं होता। वीतरागी परमेश्वर को देखो, है परम औदारिक ऐसा शरीर, उस शरीर में ममत्व नहीं होता। शरीर में ममत्व का कारण शरीर नहीं है, अपने को नहीं जानना ये शरीर में अपनेपन होने का कारण है। और जब तक अपने को नहीं पहचानेगा तब तक शरीरों में अपनत्व रहेगा। मजबूरी में छूटेगा शरीर, धर्म बुद्धि से नहीं छोड़ेगा, समाधि नहीं होगी, को मरण होंगे। बाल मरण अज्ञान से भयो अनंती बार, मजबूरी में छूटेगा। और जो ये छूटेगा जो मिलेगा उसमें ममत्व होगा। और जब ये जीव अपने को आत्मा पहचान लेगा तब किसी शरीर में ममत्व नहीं होगा। परद्रव्य कारण नहीं होता, कर्ता नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है, हमारे कार्य का भी परद्रव्य कर्ता नहीं है। और जो कर्ता नहीं है वह भोक्ता नहीं होता, ध्यान रखना। जो कर्ता होता है वह भोक्ता भी होता है। अज्ञानी जीव करता है तो उसका भोक्ता भी है, ज्ञानी जीव करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। अगर तो आप ये चाहते हो इन कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़े तो आप कर्तृत्व छोड़ो। कर्तृत्व नहीं छोड़ोगे तो भोक्तृत्व भोगने पड़ेंगे, मजबूर करोगे खुशी खुशी से और भोगोगे रो रो करके, हंस हंस करके करोगे और रो रो करके भोगोगे। ये ध्यान रखना। अगर भोगना नहीं है तो करना बंद करो, कर्तृत्व छोड़ो। सर्व विशुद्धि अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व के कैसे सुंदर दृष्टांत, दोनों को दृष्टांत बना दिया। आत्मा इन पर भावों का कर्ता नहीं है, कैसे? जैसे भोक्ता नहीं है। आत्मा इन भावों का भोक्ता नहीं है, जैसे कर्ता नहीं। क्या सुंदर शैली है। हम अभी दूसरी बात कह रहे थे यहाँ कि देखो ये रोग है ना, आत्म भ्रांति के समान रोग नहीं है। इच्छा रूपी रोग इसी से उत्पन्न हुआ, कर्म रोग भी इसी से उत्पन्न हुआ, जन्म मरण का रोग भी इसी से उत्पन्न हुआ, और इसी में तीव्रता हो गई तो ये शरीर के भी रोग इसी से उत्पन्न हो गए। शरीर के रोग भी इसी से उत्पन्न हो गए। और जिनकी थोड़ी सी आत्म भावना रहती है, भगवंतों के प्रति भक्ति रहती है, रोगियों के प्रति दया भाव रहता है, खान पान का विवेक रहता है, विषयों में आसक्ति नहीं रहती है, उन जीवों को इस प्रकार के रोग नहीं होते। भोग भूमि में कहाँ रोग है? बोलो बुखार, खांसी, लकवा, अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, बताओ कहाँ होते? बताओ कहीं होते हो? भोग भूमि में नहीं होते ना।
देवगति में नहीं होते। इसका मतलब है शरीर में भी होते तो वो तेरे परिणाम का फल है, और तेरे परिणाम निर्मल हो जाने पर शरीर के रोग भी अपने आप मिट जाएंगे। और देखो, हम आपको डॉक्टरी का भी एक सिद्धांत बता दें, कुपथ्य छोड़ जाने पर रोग अपने आप मिट जाते, और कुपथ्य नहीं छोड़ोगे तो आप सैकड़ों दवाई कर लेना, रोग नहीं मिटेगा। ठीक है ना? हाँ, तो अब हम ये कह रहे थे कि रोग है, तो जैसे वैद्य होता है, और वैद्य नाना रोगियों को सबको एक ही दवा नहीं ठोकता जाता। वैद्य रोगी के रोग को जानकर, रोग के कारण को जानकर, रोगी की प्रकृति को जानकर, रोगी की स्थिति को जानकर, उसके अनुसार उसका इलाज बताता है। बड़ा आदमी आया, उसको बड़ी महंगी दवाई बता दी। अब नहीं, वैद्य जी साहब हम का मजूरी करते हैं, कछु हमारे पास तो, अच्छा कोई बात नहीं, तो उसको घरेलू दवाई बता दी सस्ती। दवाई में दोष नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन उसकी स्थिति के अनुसार। ठीक है ना? बहुत कमजोर है, उसको उस प्रकार की दवाई बता दी। हल्का रोग है, उसको उस प्रकार की दवाई बता दी। पुराना रोग है, उसको उस प्रकार की दवाई बताई। बताते ना, ऐसे ही श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, ये समझना। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, ये नाना प्रकार की औषधियां क्यों बता रहे हैं, नाना प्रकार से उपदेश क्यों दिया, आप समझ में आ गया? हाँ, मोह की तीव्रता वाले को क्या कहेंगे, बुद्धि की मंदता वाले को क्या कहेंगे, असंगी जीव को क्या उपदेश है बता। अब इसका दृष्टांत बता, असंगी जीव को का इलाज कैसे करेंगे, असंगी जीव को उपदेश कैसे देंगे? सुनो, हम बताते हैं। छोटा बच्चा है, अब वो कुछ नहीं जानता, तो उसका इलाज मां को बताएं। है भाई, ये बादी की चीज मत खाना, बच्चा दूध पीता है वो तो, और तो कुछ करता, मां का दूध पीता है ना बच्चा। बताओ बताओ, वो बच्चा नहीं खा पाएगा, तो उसका परहेज मां को बताएंगे नहीं। ए भाई, ठंड से बचना, सवेरे ये नंगे पर पानी मत घूमना। तो संगी जीवों को असंगी जीवों की रक्षा का उपदेश दिया। बोलो बोलो, है कि नहीं? बोलो। अब बच्चे को बच्चे जैसी बात बताएंगे, बचासे में दवाई देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे ही जो बिल्कुल बुद्धिहीन जीव हैं, उनको छोटे छोटे नियम प्रतिज्ञा दे करके थोड़ा और बड़ा समझदार हो गया, बेटा अब तो रोटी बिल्कुल मत खाना, फलाना ऐसी चीज नहीं करना। माने जिस प्रकार का रोगी है उस प्रकार से वैद्य इलाज करता है। और इतना होने पर भी यदि उसका साता का तीव्र हृदय हो तो वैद्य क्या करेगा? उसकी आयु पूरी हो रही हो तो वैद्य क्या करेगा? जी बता। तो श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, किसी का उपकार न बने तो न बने। इसका मतलब क्या हुआ बता? इसका मतलब ये है कि जो उपचार है, देखो वैदिक में उपचार और यहां उपकार एक ही समझ है। तो ये जो उपचार है वह तो निमित्त मात्र है, उसका जो परिणमन है, रोगी होना निरोगी होना, वह उसकी शरीर की योग्यता है उस प्रकार की, उसके कर्म का उदय है उस प्रकार का, उसके परिणाम है उस प्रकार के। मतलब उसको अंतरंग उपचार तो स्वयं करना पड़ेगा। अगर वह नहीं करेगा तो उसको वैद्य का उपचार कोई कार्यकारी नहीं होगा। एक बार की सही घटना है, एक प्राकृतिक चिकित्सक बैठे, अच्छे चिकित्सक थे बड़े, तो चर्चा चल रही तो एक जने बोले प्राकृतिक चिकित्सा से कमजोरी बहुत आ जाती। उन्होंने वही अधूरी समझ लिया, रोटी पानी बंद करो, बस ये सूप खाओ, रस पियो, बोली कमजोरी बहुत आती है। उन्होंने कहा किस यहाँ? मेरे सामने की बात है यहाँ, ये बताओ कमजोरी आती है?
रोगी होने पर जो खान पान बताया, निरोगी होने पर भी वही खान पान करते रहोगे तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या होगा? निरोग होने के बाद आता ही कौन है? वही खान पान उसने पकड़ के रख बैठ गया। अरे जब तुम्हारा रोग मिट गया, अब वहां तुम्हें ताकत आ गई, अब आप अपने पौष्टिक आहार करो, मेहनत करोगे, खूब आहार नहीं करोगे तो वो प्राकृतिक के नाम पर रोटी नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। अरे घी दूध नहीं पीना तो फिर उसके नट्स बताए ना, बादाम ले, नारियल ले, बनाना ले। माने अब तुमने ये तो नहीं करना, नाश्ती तो पकड़ ली, वाश्ती पकड़ी नहीं। जैसे उपवास के दिन कुछ खाया नहीं जाता, कोने का खाया नहीं जाता। अरे इस रोटी दाल साग भात 4 प्रकार के आहार नहीं किए जाते, परंतु स्वाध्याय किया जाता, मौन रहा जाता है, सो तुमने पकड़ा नहीं। अब वो गर्मी बढ़ गई, गर्मी तो बढ़ ही जाएगी। अभी की चर्चा में वो काढ़ा, काढ़ा माने क्या होता है? काढ़ा माने क्या होता क्या ये तो बता। अरे उसकी जो औषधियां हैं रोग के अनुसार होती, तब तो वो काढ़ा होगा। एक तुमने काढ़ा इन्हीं को वही काढ़ा दे दिया, इनको भी वही काढ़ा। काढ़ा है, काढ़ा कोई दवाई होती है? काढ़े में जो दवाइयां डाली जाती हैं उनकी मात्रा है, उनका अनुपान है, रोगी की प्रकृति देख करके, इनकी पित्त प्रकृति है, इनकी वात प्रकृति है, इनकी उष्ण प्रकृति है, इनकी शीत प्रकृति है, इनको शीत का रोग है, तो उस प्रकार से औषधियां बना करके तब काढ़ा काढ़ा करो। ये काढ़ा 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 ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही अनजान मन का उपदेश होता है। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, तो किस किस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया ये चर्चा चली थी, समझ में आया ना? और इतने पर भी यदि उपकार नहीं बने तो रोगी का दोष है, वैद्य का दोष नहीं। ऐसे ही श्री गुरु का दोष नहीं, इसके स्वयं के ग्रहण करने का तरीका गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है, सुनने का तरीका गलत है, चिंतन करने का तरीका गलत है इसका। उन्होंने तो सारा उपदेश दिया। अब तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, उसको भली प्रकार से समझ करके तुम ग्रहण करो। और अगर तुम सामने होगे तो श्री गुरु तुम्हारी प्रकृति को स्वयं पहचान करके उनके अनुसार उपदेश देंगे। और अगर तुम्हें परोक्ष पढ़ करके करना है तो तुम्हें अपने हिसाब से उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा। अपने हिसाब से का मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, अपने हित के हिसाब से, वीतरागता के अनुसार तुम्हें उपदेश ग्रहण करना होगा। क्यों? सारे उपदेश वीतरागता के अनुसार ही होते हैं। और कहीं भी तुमने अपना राग, प्रमाद और मोह पोषण करने की कोशिश की तो समझ लो खंडेति मूर्धमानम झटत दुर्विदग्धाना। समझ गए? याद होगा, अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस नय चक्रम खंड्यति मूर्धानम झटत दुर्विदग्धाना। मस्तक अपने हाथ से काट लेगा। अपने अहित के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। श्री गुरु का कोई उपदेशदाता का तो कोई दोष नहीं है। उसने अध्यात्म का उपदेश स्वच्छंद होने के लिए नहीं दिया था, उसने चरणान योग का उपदेश क्रिया परिणाम सुधारने के लिए दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अभिमान करने के लिए तो नहीं दिया था। उन्होंने व्यवहार में के हेता का उपदेश परमार्थ में पहुंचाने के लिए दिया था, ऊपर चढ़ने के लिए। उसने पाप में जाने के लिए तो नहीं कहा था तुम्हें। अब तुम पाप में जाओ तो हम क्या करें? कौए की तरह तू चल मैं आता हूं अगर करोगे तो कौआ बनोगे पहले। तुम चलो हमारे, तुम चलो हमारे। जब आधिपति हो जाएगी सब तब हमसे आ जाएंगे, आगे खड़े हो जाएंगे। कौआ बनोगे, कौआ। ध्यान रखना, कोई बचा नहीं पाएगा इन कर्मों से। हमने एक बात आपको कही थी, कर्म अपना कार्य करते हैं, उनके दया क्षमा ज्ञान कुछ नहीं होता।
अचेतन है वे। आदमी हो तो तुम्हारी और उनको माफ कर देगा, मशीन होगी तो वो क्या करेगा बताओ? खड़े हो जाओ मशीन पे, अब जितना वजन होगा उतना वो दे देगी। आदमी हो तो भैया कि वो फलाने काम में वजन का, अरे तो वजन ने कछु नहीं, वो तो 50 किलो है। आदमी तो कर सकता है क्या उसमें घुमा फिरा, लेकिन मशीन क्या करेगी? वो तो मशीन बता रही देखो ये है ना 40, हम क्या करें? कम है तो है ही, एक्स्ट्रा क्या करेगा बता? ये देखो तो पंडित जी हो चाहे सेठ जी हो चाहे मंत्री जी हो चाहे कलेक्टर हो चाहे मिनिस्टर हो, एक्स्ट्रा तो ये कहेगा देखो ये कब जमा है। समझ में आया ना? ऐसे ही कर्म समझ लो। हमने कहा था ना कर्म बहुत खराब नहीं है, पूरे ईमानदार हैं। और ईमानदार आदमी के पास चापलूसी नहीं चलेगी, रिश्वत नहीं चलेगी, रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा ईमानदार आदमी के पास। वहां तो ईमानदारी से आपको भी काम करना पड़ेगा। इसलिए ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार बनो, अपने प्रति ईमानदार, अपने हित पर दृष्टि रख करके सारा विचार करो, सुनो पढ़ो विचारो ग्रहण करो, अपने हित पर दृष्टि रख करके, कहीं आपको कोई अवरोध नहीं। और आप विपरीत ग्रहण करो और शास्त्र को दोष दो और उपदेश दाता को दोष दो तो दुखी आपको होना पड़ेगा, उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं। विचारना। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म